जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पुष्पा आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दीपावली की सभी गुरु परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे गुरु जी महाराज को भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। गुरु जी बस यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें गुरु जी, सबका कल्याण करें। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम पुष्पा है और मैं शकरपुर से हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। और पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आज के दिन उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, और प्यारी प्यारी साथ संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। संगत जी वैसे तो गुरुजी के साथ हमारी जन्म जन्मांतरों से ही जर्नी शुरू है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करूं गुरुजी से मैं कब से जुड़ी हूं, तो गुरुजी से जुड़े हुए मुझे करीबन 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू गुरुजी से जुड़ी थी। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी से जुड़ूंगी या मेरी ज़िंदगी में भी गुरुजी आएंगे। तो संगत जी ये हम पे एक मेहर है, गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। तो इसके लिए भी गुरु जी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ। संगत जी 3 महीने से मैं जॉबलेस थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं नोएडा की एक कंपनी में जॉब करती थी, जहाँ किसी कारणवश मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं भी संगत जी सफलता हासिल ही नहीं हो रही थी। संगत जी बहुत परेशान थी। फिर मेरी एक बुआ जी हैं जिन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए करने के लिए, जिससे कि बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाना, दुर्गा चालीसा करना, पीपल के पेड़ पे हर सैटरडे को एक दीपक जलाना। तो ये सब उपाय भी उन्होंने बताए और ये उपाय भी मैंने किए, बट उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी फिर मैं किसी पंडित जी के पास भी गई, वहाँ भी मैंने अपनी कुंडली करवाई, चेक की। इतना टाइम हो गया, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, मैं कितनी दिन से अप्लाई कर रही हूँ, हर जगह भटक रही हूँ, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब पंडित जी ने भी कुछ उपाय बताए, उससे भी संगत जी कोई भी नहीं हुआ फ़र्क। उसके बाद संगत जी मेरे फ्रेंड है राहुल करके, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया क्योंकि उनकी मदर गुरुजी से जुड़ी हुई थी। और एक दिन ऐसे ही मेरा उनके घर जाना हुआ, तो तब उनकी मदर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। और जब मैंने उनको बताया कि आंटी मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ बट कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि तुम बेटा गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ जाओ, माथा टेको और वहाँ पे गुरुजी से अरदास करो और देखो कैसे आपकी गुरुजी समस्या हल करते हैं। तो पहले तो संगत जी मैं आपको बताऊँ सभी के एक्सपीरियंस होते हैं, तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। मुझे भी लगा कि भई ऐसे तो बहुत बाबा वगैरह होते हैं, क्योंकि बीच में एक मैंने क्या कहते हैं संगत जी आस्था चैनल देखना शुरू किया था, जिसमें बागेश्वर धाम जी वालों का बहुत आ रहा था कि वो पर्ची देखकर आपका भविष्य बताते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी सोचा था जाने का, बट संगत जी हम लोगों का वहाँ जाना हो नहीं पाया। फिर हमने और भी सुना बहुत सारे, वो शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, उन्होंने भी हमें कुछ उपाय वगैरह बताए, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे यही लगा कि शायद राहुल की मम्मी भी ऐसी किसी बाबा को बता रही होंगी, क्योंकि संगत जी मैं आपको रियलिटी बताऊँगी, क्योंकि कहीं भी जाओ बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। संगत जी जहाँ आप ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे वहाँ ज़्यादा आपकी मान्यता होगी, जहाँ आप कम चढ़ावा चढ़ाओगे वहाँ पे आप वैसे ही धक्के खाओगे लाइन में लग के।
तो संगत जी मेरे को भी यही लगा था, तो मैंने राहुल की मम्मी की बात ज़्यादा सीरियस नहीं ली और संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाने का नहीं मन बनाया और ना ही सोचा। 4-5 दिन बाद संगत जी राहुल की मम्मी का खुद मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि बेटा हमारे यहाँ पे पास में गुरुजी का एक सत्संग है और तुम चलना चाहो तो चल लो। तो संगत जी अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी, मेरे मुँह से एकदम से हाँ निकल गया, मना भी नहीं कर सकती थी। फिर संगत जी क्या होता है, यहाँ पे मेरे 2 मन हो रहे थे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी का बुलावा आ ही जाता है आपके लिए, तो वही हुआ संगत जी। तो मैं संगत जी उनके घर पहुँच जाती हूँ 5:30 के आस-पास, 6 बजे से सत्संग था। उनके घर से 10-12 घर आगे ही गुरुजी का सत्संग था। तो संगत जी मैं उस सत्संग में गई और सत्संग में मैंने देखा कि गुरुजी का बहुत बड़ा त्रिमूर्ति का स्वरूप लगा था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी जो गुरुजी का स्वरूप है वो लगा हुआ था, वो मुझे अब पता चला। तो वहाँ मैंने जब गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा तो मैंने एकदम से आंटी से पूछा कि आंटी ये 3 मुख वाले कौन हैं? तो आंटी मुझे एकदम से कहती है कि बेटा ये गुरुजी महाराज हैं और इनका जो रूप है ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में है। और देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें तीनों आज देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी मैं वहाँ सत्संग में बैठी, मुझे लगा कि जैसे हम वहाँ गए थे, वहाँ प्रवचन वगैरह हुए थे बाबा के पास, तो ऐसे हो सकता है यहाँ भी प्रवचन वगैरह हो, बट संगत जी वहाँ कोई प्रवचन नहीं हुआ। ये मैं नहीं संगत, ये जो मुझे सुन रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी नई संगत होगी जिनके एक्सपीरियंस होंगे। तो वहाँ कोई प्रवचन नहीं हुआ, शब्द चले, बानी चली और संगत जी शब्द बानी, मैं संगत जी आपको रियलिटी बताती हूँ कि शब्द बानी का एक-एक शब्द मुझे संगत जी ऐसे समझ आ रहा था जैसे पता नहीं मैंने कितनी टाइम पुरानी शब्द बानियाँ सुनी हैं। जबकि संगत जी मैंने कभी कोई शब्द बानी नहीं सुनी, लेकिन एक-एक शब्द ऐसे मोती की तरह पिरोया हुआ और ऐसे एक-एक शब्द मुझे समझ आ रहा है जिससे कि संगत जी मुझे बिल्कुल शांति मिल गई। और संगत जी मैं क्या कहने गुरुजी से आई थी, क्या माँगने आई थी, वो सब भूल गई और उसी में मगन हो गई मैं। शबद बानी में मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग खत्म हुआ, सत्संग खत्म होने के बाद संगत जी हम लोग घर आए, घर आके आंटी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने पूछा बेटा कैसा लगा? मैंने कहा आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग में, बस आप मुझे फटाफट से गुरुजी का एड्रेस दे दो और मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी देखिए क्या गुरुजी ने लीला रचाई, क्या गुरुजी ने करिश्मा रचाया और किन शब्दों में मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँ, समझ नहीं आता है। तो संगत जी आंटी मुझे एड्रेस देती हैं, तो आंटी कहती है कि बेटा राहुल भी जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। तो नेक्स्ट डे संगत जी मंडे था, तो मैं अपने फ्रेंड राहुल के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ माथा टेका, बहुत भव्य दरबार, बहुत सुंदर दरबार, शांति, सुकून, कोई कमी नहीं थी वहाँ संगत जी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने तो कुछ और ही मेरे लिए सोच रखा है, गुरुजी ने कुछ और ही प्लान मुझे मेरे लिए कर रखा है। तो संगत जी उसके बाद माथा टेका, लंगर किया वहाँ पे गुरुजी प्रसाद का और वापस घर आए। घर आके बस मन में गुरुजी, 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 गुरुजी का रट्टा लगाया हुआ था मैंने और कुछ नहीं कर रखा था, सिर्फ़ गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। इतने में संगत जी राहुल का मेरे पास फ़ोन आता है और वो एकदम से कहता है कि पुष्पा दीदी आप एक जॉब करना चाहोगे क्या? तो मैंने कहा जॉब कहाँ पे? कि मेरे पापा को ना अकाउंटेंट्स की जॉब है, क्योंकि संगत जी राहुल मुझसे छोटा है और हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई कंप्लीट की है, तो मैं उसको फ्रेंड मानती हूँ बट वो मुझे दीदी का सम्मान देता है। तो बट हमारा ये है कि मतलब जो भी हमारा भाई-बहन का रिश्ता समझ लीजिए, फ्रेंड का रिश्ता समझ लीजिए, पर हमारे रिश्ते में मतलब एक गहराई है कि हम दोनों एक-दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उसकी फैमिली भी, मेरी फैमिली भी। तो जो वो मुझे अपने फादर के लिए बोलता है कि उनको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो आप देख लो अगर आपको करनी हो तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अभी दिवाली से सिर्फ़ 15 दिन पहले ही राहुल के पापा के पास मेरी जॉब लगी है
और मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि संगत जी मैं कहीं भी जॉब करती थी ना, वो माहौल, वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो मुझे राहुल के पापा की कंपनी में मिली। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि उन्होंने गुरु परिवार में ही मेरी जॉब लगाई। हमारी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा आगे गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी, हम सोच नहीं सकते। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ करके देते, तो वही गुरुजी ने किया। और संगत जी, घर जैसा माहौल मुझे वहाँ मिल रहा है, मेरे गुरुजी महाराज उस कंपनी में विराजमान है। और संगत जी, जो मेरा बचपन का दोस्त राहुल है, वो भी अपने पापा की कंपनी में ही जॉब करता है। उनके यहाँ एक अकाउंटेंट लगी हुई थी, बट उसको क्या इमरजेंसी हुई, क्या नहीं हुई, से मजबूरन अभी दिवाली से 20 दिन पहले ही जॉब छोड़नी पड़ी। उसके फादर काफ़ी टाइम से ढूंढ भी रहे थे, बट उन्होंने तो ऐसे ही राहुल से डिस्कस कर लिया। तब राहुल ने बताया कि मतलब जो पुष्पा है उनको जॉब की ज़रूरत है। तब संगत जी मुझे ये जॉब मिली, वो भी गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने वो जो मेरे मुश्किल टाइम का दौर था, वो धीरे-धीरे गुरुजी ने सॉर्ट आउट किया। और 3 महीने में गुरुजी ने संगत जी कितनी बार मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। गुरुजी ने संगत जी, मैं सुबह हमेशा गुरुजी को एक अरदास करके जाती हूँ कि गुरुजी आज अपनी फ्रेग्रेंस मुझे फ़ील कराओ कि आप मेरे अंग-संग हो। ऑफ़िस में जाती हूँ, फ्रेग्रेंस आती है संगत जी। मम्मा मुझे पराठा देती है, उसमें ओम के दर्शन होते हैं, तितली रूप में दर्शन, मतलब ये वो खुशियाँ हैं संगत जी, जिन खुशियों को गुरुजी मुझे दे रहे हैं। और आज ये दूसरा मेरेकल गुरुजी ने किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि मैं बड़ी दीपावली वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो और क्या चाहिए संगत जी, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। अब तो गुरुजी ने ऐसा जोड़ा है कि अब गुरुजी से दूर जाने का मन नहीं करता। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, दीन दयालु हैं। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, बहुत मंत्र जाप करती हूँ और बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अब आप अपने से दूर मत करना। अब जो आपने जोड़ा है, अब ऐसे ही जोड़ ले। क्योंकि संगत जी, मैं बताया ना कि मैं आस्था चैनल देखती थी, मैं बहुत बाबाओं के पास जाती थी, प्रवचन सुनती थी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। किसी ब्रह्म में नहीं पढ़ना है, किसी उसमें नहीं, आपको प्रवचन सुनने को नहीं मिलेंगे। शब्द बानी न जाने कितने सारे दुख कष्ट रोगों को काटती है। तो संगत जी, इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना, और ये मौका गुरुजी ने दिया उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। अब संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। पुष्पा आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था, सच में बहुत प्यारा सत्संग था। ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज आज के दिन सबकी झोलियां खुशियों से भरना, सबके वारे न्यारे करना, सब बद्दा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबके घर में लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माँ की वर्षा हो, सबके सब दुख कष्ट दूर करके, और आप सबके अंग संग रहना। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपने सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी भूल चूक इस गुरु परिवार की बेटी सी हुई है तो साथ संगत जी क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी महाराज आपसे भी। और संगत जी, आज सभी को हैप्पी दिवाली। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबकी झोलियां खुशियों से भरें, और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को भी विश यू हैप्पी दिवाली। जय गुरुजी संगत जी।